नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज एक सुबह सुबह जल्दी से क्विक अपडेट दे रहा हूँ मार्केट का। अगर आपको याद हो तो मैंने आज से कुछ दिन पहले या हफ्ते भर पहले अपडेट दे दिया था आपको कि मार्केट एक रेंज बाउंड में घूमेगा। ये हमने रेजिस्टेंस दिया था जब मार्केट यहाँ चल रहा था। जब मार्केट नीचे 58,000 59,000 चल रहा था तब हमने आपको ये रेजिस्टेंस दिया था। आप देखिए वही रेजिस्टेंस से टूटा है। और 2 दिन पहले भी हमने आपको बोला था, कल भी हमने आपको बोला था कि आप रेडी रहो मार्केट में इस लेवल के लिए। ठीक है, ये हमारा लुक एट द लेवल पोस्टेड इन एडवांस रिजेक्शन फ्रॉम आवर जोन। ये कल दिया था सुबह 10:30 बजे का। और उसके बाद हमने आपको अपडेट दिया था कीप योर बाइंग रेडी एट द सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल क्या था? 58,600 से 56,400। और फिर वापस हमने साथ में इसमें लिखा था 50% वो दोनों सपोर्ट पे डालना है। तो 58,600 से 56,400 के बीच 50%, और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन जो 50,000 का था, 52,000 से 50,000 का था, वहां पे 50% डालने के लिए कल आपको हमने ग्रुप में पोस्ट किया था। आप क्लियरली देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। ये कोई मैं आपको एडवांस में ये आपको अभी रियल टाइम में बता रहा हूँ, और ये चीज़ आपको एडवांस में पोस्ट कर दी गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पोस्ट की है मार्केट टूटने के बाद। तो ये लेवल आपके पास पहले थे। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, 57,800 का लो लगाया है, अगर आपने इस जोन में इन्वेस्ट किया है तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर अभी मार्केट बीटीसी ट्रेड कर रहा है। राइट, ईटीएच को देखेंगे, ईटीएच भी देखिए सेम उसी जोन से मैंने पहले बोला था। आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बोला था कि ईटीएच में मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, हम इस जोन का वेट करेंगे। और आप देख सकते हैं ईटीएच ने 31,55 का लो लगाया है, और 31,80 से 3,050 का हमारा लेवल था। ईटीएच का जो ईएमआई 200 बन रहा है, वो बन रहा है अराउंड 3,090 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर है कि अगर मार्केट में, अब आप यहाँ पे इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर मैंने ईएमआई 200 लगा रखा है। ईएमआई 200 को इसने टेस्ट किया है, जो लेवल था करीबन 58,200 300 के आसपास का। राइट, सो अब यहाँ पे क्या गणित बनेगी वो आप क्लियरली सुन लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। मैंने आपको जोन दिया हुआ है। फर्स्ट जोन हमारा क्लियर हो चुका है, 50% आपकी बाइंग हो गई होगी, नहीं हुई है तो आप देख लीजिएगा। अब सेकंड बाइंग जोन हमारा 52,000 से 50,000 है, लेकिन यहाँ अब आपको क्या करना है? अब आप ये देखिए कि ये जो ईएमआई 200 है, लास्ट इसने कब तोड़ा था? ठीक है, लास्ट ईएमआई 200 जो टूटा था, अगर छोटा सा बात करें तो करीबन 11 अक्टूबर के आसपास इसने तोड़ा था। फिर इसने वहां पे थोड़े दिन तक मेंटेन किया था। आप देख सकते हैं करीबन 4-5 दिन तक मेंटेन किया था, और फिर इसने अपसाइड मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, उसके पहले कब टूटा था? उसके पहले ये बड़ी कैंडल के साथ टूटा था 17 अगस्त को। तब भी आप देख सकते हैं 17 अगस्त का टाइम को भी अगर आप देखेंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे भी आप देखेंगे इसने अच्छा खासा दिया। वहां उस वक्त पे जो इसका लेवल बन रहा था वो बन रहा था अराउंड 27,200, और इसने लो लगाया था 24,300 का। उसके बाद आप देखिए लगातार मेंटेन किया, बड़ी कैंडल बनाई, फिर रिजेक्शन की। ये यहाँ पे इसने ऊपर जाके वापस जो है नीचे आके लिक्विडेट किया। फिर वो वहीं पे मेंटेन रहा, और फिर कुछ वॉल्यूम आया, और उसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो कितना टाइम लिया इसने? 18 अगस्त, 17 अगस्त को इसने तोड़ा। और उसके बाद अगर उसकी बुल रैली, क्योंकि बुल रैली कब आएगी? जब यहाँ इसने वॉल्यूम के साथ कैंडल दी। तो यहाँ तक अगर हम गिने तो 18 अगस्त से 15 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 2 महीने, 2 महीने तक वो एक ही जगह घूमता रहा और सबके लिक्विडेशन करता रहा। राइट, यही कारण है, ये जो हुआ था इसी कारण की वजह से मैंने 2 पार्ट में बाइंग दी थी, और बने रहने के लिए आपको बोला था ताकि कोई इशू ना हो। राइट, अगर हम कोई बाइंग चुके ना, अगर क्योंकि अभी अगर आप देखें तो यहाँ से 57,000 से 59,000 आया है, तो
अगर हम बैठे रहते कि वो नीचे का लेवल आएगा उसके बाद बैठेंगे तो हम पूरा बैठे रहते, यहाँ पे पकड़ में नहीं आता। अभी कम से कम ये है कि हमको 1000 पॉइंट के आसपास का रिटर्न तो मिल रहा है, राइट। देख लीजिए किसी ने भी आपको अगर ये चीज बताई हो, राइट। सो ये चीज है। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अपडेट दे देता हूँ मैं आपको एक छोटा सा और। अब बिटकॉइन डोमिनेंस देख लेते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी अभी अराउंड यही आसपास ही चल रहा है, ये में 200 के आसपास। और इसका जो सपोर्ट बन रहा है फिर यहाँ पे नीचे 53-93 के आसपास बन रहा है। तो अभी ऑल्ट कॉइन्स में साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा उसमें, ऑल्ट कॉइन्स में, राइट। और ईटीएच में भी फर्स्ट बाइंग आप मान के चलिए हो गई है, फर्स्ट बाइंग हो गई है। और बाकी जो है उसके बाद सेकंड बाइंग जो उसकी आएगी 2677 से लेके सेकंड बाइंग 2680 से 2420 की आएगी। मैं वन लिख देता हूँ, 2680 से 2420 ये इसकी सेकंड बाइंग जोन आएगा। अगर ये जोन नीचे का, ये 3050 का नीचे क्लोज होता है तो, ठीक है। तो सिंपल सी थिंग थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, क्यों ये बाइंग दी गई और क्यों ये लेवल आपको दिया गया वो आपके सामने अब, राइट। सो अब आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ऑल द बेस्ट, ट्रेड सेफली। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो और ऐसा कुछ खास हमने अभी इन दिनों में पोस्ट किया नहीं है, बार बार हमने यही बोला है। यहाँ पे बिटकॉइन का भी हमने ये डाला था 100 ईएमए और टू 4 आवर में 100 ईएमए और 1 डे में। तो बोला था अगेन जो है एल्स अगेन साइडवेज मूवमेंट टिल 60 58 और 56। ये भी आप देख लीजिए कब दिया था हमने, जब बिटकॉइन चल रहा था 62,800। और 62,800 के आसपास हमने ये चीज आपको बोली थी 2 जुलाई को, 2 दिन पहले ही आपको ये चीज बता दी गई थी। अब आपने उस पर ट्रेड नहीं किया तो वो आपकी गलती है, आपका इशू है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ट्रेड सेफ।